हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में। जी हाँ, जिसमें मैं आपको आज लेकर के आया हूं जीके यानी कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज लेकर के आया हूं, जो बहुत ही ज़रूरी है सबको जानना। ये जनरल नॉलेज, ये सामान्य ज्ञान सबको जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए, सामान्य ज्ञान सभी को पढ़ यानी कि पता होना चाहिए। ये वाला जो चीज़ हम लिखे 15 गो क्वेश्चन है, 15 गो जीके लेकर के आया हूँ। यह सभी को पता होना चाहिए। अब भारत के नागरिक है तो सबको पता होना चाहिए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के सबको पता होना चाहिए। तो चलिए आखिर देखिए क्या है सवाल, सब देखते हैं। पहला सवाल क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जैसे कहने का मतलब, जिस समय देश जब आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बना था वह कौन बना था? याद है? नहीं पता? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। लिखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जिस समय देश आज़ाद हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो भारत कब आज़ाद हुआ था? देखिए, जिस समय हमारा देश जो अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसके बाद जो है लाख संघर्ष करने के बाद जो है, हज़ारों संघर्ष करने के बाद जो है, जब आज़ादी मिली थी तो आखिर वह सन क्या था, आखिर डेट तारीख क्या हो रहा था? तो देखिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो लिखिए ना यहाँ पे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में तिरंगा कब फहराया जाता है? देखिए, भारत में तिरंगा कब फहराया जाता है? तो भारत में तिरंगा 2 बार फहराया जाता है। एक तो 15 अगस्त में, दूसरा 26 जनवरी में। तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कब फहराया जाता है? तो 15 अगस्त और 26 जनवरी। लिखिए इंग्लिश में, जनवरी को ये 2 बार फहराया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता है भारत में तिरंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मतलब अभी जो भारत में जो प्रधानमंत्री है वह कौन है? पता है ना, श्री नरेंद्र मोदी। मोदी नाम सुने? जी हाँ, मोदी है। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी है। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में। अगला देखिए क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? जिस देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा अगर लैंग्वेज प्रयोग होता है उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है पता है ना? हिंदी। क्या है? हिंदी। जहाँ पे देखिए हिंदी में बात करते रहते हैं लोग आपस में, तो क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो लिखेंगे हिंदी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? कहने का मतलब संविधान कब लागू, नियम कानून कायदा पूरा कब लागू कर दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब लागू कर दिया गया था पता है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1950। लिखिए ना, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये पूरा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, हमारे देश के तिरंगे में कितने लकीरें हैं? जी हाँ, हमारा देश का जो झंडा होता है, तिरंगा होता है, जिसको हम लोग बड़ी सम्मान शौकत के साथ जो है उसको यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे फहराते हैं। आखिर उस झंडा में जो तिरंगा में लकीर होता है, कितना होता है? 24। जी हाँ, कितना होता है? 24। तो लिखेंगे 24।
24 होते हैं। पता है 24 लकीरें का क्या मतलब होता है? यानी कि देश में कम से कम 24 घंटे में कुछ ना कुछ यानी कि विकास होना चाहिए। लगातार 24 घंटे यानी कि हमारा देश विकास की ओर बढ़ते रहना चाहिए, ये होता है। लेकिन देखा जाता है कि क्या 24 घंटे में क्या 2 घंटा विकास नहीं होता है ना, तो ये होता है। तो ये सब अलग बात है। चलिए ना आगे देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी जो प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है कौन है? तो पता है कौन है? नहीं पता? श्री रामनाथ कोविंद। लिखिए राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। जी हाँ, गोविंद नहीं, कोविंद, को। चलिए, श्री रामनाथ कोविंद है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? भारत की राजधानी कहाँ है? देखिए ये तो बहुत इजी सवाल लग रहा है ना। भारत की राजधानी कहाँ है? तो पता है ना कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। तो लिखिए यहाँ पे नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नई दिल्ली हो गया। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या है? भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है भैया? हिंदी। हिंदी बोली जाती है ना, इंग्लिश क्या नहीं ना। अरे सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी ना। तो लिखिए ना हिंदी। भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? देखिए भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? कुछ याद आ रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सुने हैं? जी हाँ, उसी को कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है राष्ट्रपिता। भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। देश के लिए आज यानी कि आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से संघर्ष किए, बहुत से मेहनत किए, तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ है ना। चलिए, तब किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को लिखेंगे, महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है देश का राष्ट्रपिता। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्या है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है? देखिए भारत के जो राज्य है ना, उसमें एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होगा, जहाँ पे पढ़ा लिखा है लेकिन उसको कोई काम धंधा नौकरी जॉब नहीं मिलता है हाली। तो कहाँ है पता है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो लिखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिहार में। ठीक है ना, बिहार हो जाएगा, बिहारी भाई है ना। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो देखिए महात्मा गांधी की जो हत्या जो की थी, किसने की थी? किसने किया था? नाथूराम गोडसे। तो चलिए लिखिए ना, नाथूराम गोडसे है ना, नाथूराम गोडसे है ना, महात्मा गांधी की हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, कब किया था? अच्छा यहाँ सवाल भी उठ सकता है, कब किया था? तो पता है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, मतलब कि देश आज़ाद हुआ था 47 में हुआ था ना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। तो 48 में यानी 1948 में उस महात्मा गांधी जी को हत्या कर दिया था। कौन? नाथूराम गोडसे है ना। तो नाथूराम गोडसे हो गया। ठीक है, हत्या कर दिया। यहाँ पे कब याद रखिएगा, यानी कि 30 जनवरी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। चलिए ना अगला प्रश्न देखिए क्या है? भारत में आज़ादी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको तो सबको जानना है भैया। क्या भारत में आज़ादी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को है ना, 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है ना? इंडिपेंडेंस डे है ना, आज़ादी दिवस। चलिए
अगला लास्ट प्रश्न क्या है, भारत की खोज किसने और कब की थी। जी हाँ, भारत की खोज जो है ना किसने की थी, अब कब की थी, तो पता है वास्को डी गामा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा। जी हाँ, भारत की खोज जो है ना किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। और कब किया था पता है, 1498 में। क्या हो जाएगा, 1498 ईस्वी में, है ना। वास्को डी गामा खोज किया था, किसके, भारत की खोज किया था। कब किया था, 1498 ईस्वी में। तो ये सब जो जीके है ना सामान्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है, सभी को पता होना चाहिए। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जीके सब जो है ना, महत्वपूर्ण जीके सब लेकर के आएंगे। और हम हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहे, ठीक है। अगर हाँ इस तरह अगर अच्छा लगे ना तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और लास्ट में प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इसको आप लोग नोट कीजिए।